हाँ सिर्फ वही है ना। मुन्नी सिंह यहाँ से अमृतलाल ने मीना कुमारी को पकड़ करके ले गया था। अमृतलाल तो शूटिंग पे अच्छा तो है ना अभी। मुन्नी सिंह पहुंच गए उत्तर प्रदेश में अपने गांव में। अच्छा शिवपुरी नहीं रही, वो तो 15 साल पहले रिटायर जैसे हुए वहाँ चले गए। वैसे ही चले गए। तो वहाँ पे पवाया गांव है, पुराना नाम है उसका पद्मावत, पद्मावती से पुराना नाम है। और वो सिंध नदी, काली सिंध है वहाँ पर। वो सिंध तो अलग है, काली हिमालय वाली, ये काली सिंध उसको कहते हैं, उसके किनारे पर है। तो वहाँ पे कुछ दिन वो रहे थे और मालती माधव नाटक उन्होंने वही रहे थे। अच्छा। और वहाँ का जो विश्वविद्यालय था उसमें आचार्य। तो कुछ लोगों का ये था, और एक मित्र हैं राम गोपाल तिवारी भावुक, तो वो उनका ये था कि भभूति नाम से सरकार वो करती है कार्यक्रम, हर वर्ष होता है। तो उन्होंने कहा कि वो पद्मावती में ही पैदा हुए थे भभूति। अच्छा, वही पैदा हुए ऐसा कहा, ऐसी स्थापना थी। अच्छा, आप सर जानते होंगे कि तीनों नाटकों के ऊपर, भभूति के 3 नाटक हैं। एक तो क्या नाम है, पहला नाटक महावीर चरित्र, ये पहला नाटक है। दूसरा नाटक मालती माधव और तीसरा उत्तर रामचरित्र। ये 3 नाटक हैं। इनमें मेरा ख्याल है कि साहब 200-400 PhD और अनेक आलेख भभूति के ऊपर लिखे गए, रचनाओं के ऊपर। मगर भभूति के जीवन के बारे में जितनी उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी, उससे आगे किसी विद्वान ने नहीं लिखा। तो ये एक मन में ये थी कि भाई जो इतना बड़ा रचनाकार है, ये ना केचिदम प्रथियन केवज्ञा जानन्ते किमप तान्प्रत नैष्यत्न उत्पत्सते अस्ति मम कोऽपि समान धर्मा कालो ह्यम निरवधि विपुलाश्च पृथ्वी। ये पूरा श्लोक है सर, जिसका हम लोग कहते हैं कि कालो ह्यम निरवधि विपुलाश्च पृथ्वी। तो ये श्लोक पूरा ये है, और ये मालती माधव का श्लोक है। खैर, तो मेरे मन में ये था कि भाई इतना बड़ा रचनाकार हुआ है, नाटक भी हमने देखे हैं, और उसके बारे में ये हम क्यों हैं कि ये यहाँ पे तो उस खाक के ब्राह्मण वहाँ नहीं पाए जाते हैं आसपास कहीं, और वो दक्षिण भारत में है। फिर वो पता लगा कि नागपुर के आगे चंद्रपुर एक जगह है, आप तो गए होंगे, बम्बई वगैरह गए होंगे, वहाँ से निकले होंगे। चंद्रपुर के पास में पद्मपुर नाम की एक जगह है। नागपुर के पास, नागपुर के आगे चंद्रपुर 2 घंटे का मतलब ट्रेन का रास्ता है। चंद्रपुर है, नक्सली इलाका है, और कोल माइनरीज वहाँ पे बहुत है। तो जब वहाँ का ये था कि कुछ लोग कहते थे कि उनका जन्म वहाँ पे हुआ है, तो मैं वहाँ भी गया। वहाँ जा कर के मैंने आर्कियोलॉजी में थे, वहीं के एक मित्र थे अशोक पाटिल, उनसे मैंने जानकारी ली। तो बोले कि हम तो नहीं गए वहाँ पे कभी, मगर एक गांव जरूर है जहाँ से कुछ मूर्तियाँ आई। उन्होंने मूर्तियाँ दिखाई मुझे चंद्रपुर में। तो मैंने कहा कैसे जाएँ, थोड़ी वो तो नक्सली इलाका है, वहाँ पे नहीं जा सकते। खैर मैं भी नहीं पहुँच पाया सर वहाँ पे, क्योंकि मुझे जाने नहीं दिया गया, और मैं चंद्रपुर से ही लौट आया। जो कुछ जानकारी, कोई मूर्तियाँ वगैरह मैंने देखी। तो एक गाँव है वहाँ पर चंद्रपुर, पद्मपुर, चंद्रपुर के जरा पास में पद्मपुर नाम का एक जगह है। वहाँ से ऐसा लगता था, उनकी जो भाषा है, उनकी जो बाकी और चीज़ें हैं, तो उनके पात्र जो कपड़ों को जब पहनते हैं, जो गहने पहनती हैं,
उसमें जो स्त्रियां हैं वो महावीर चरितम में, तो वो सब वहाँ पे जाकर के कहीं ना कहीं आज भी उस तरह की चीज़ें की जाती हैं। तो ये था कि वो उनका जन्म ग्वालियर के वहाँ पे नहीं हुआ, आए जरूर थे और वहाँ पे आकर के उन्होंने मालती माँ को लिखा। पद्मावती पे, ग्वालियर की पद्मावती पे आक्रमण किया कन्नौज के राजा ने, हर्षवर्धन की तीसरी पीढ़ी के उन्होंने कौन से दैत्य थे, खैर, तो उन्होंने आक्रमण किया, मगर वो पढ़ने लिखने वाले थे। उनकी एक काव्य भी है। तो उन्होंने कहा कि हम पद्मावती को लूटेंगे नहीं अगर भवभूति हमारे साथ चले। गौड़वाह एक वो उनकी वो काव्य है, आपने सुना होगा, गौड़ विजय वाह वो। तो वहाँ पे वो पहुँचे, क्योंकि ये जाना जरूरी था भाई, लूट से बचाने के लिए पद्मावती को। वहाँ उन्होंने उत्तर रामचरित लिखा। कन्नौज पे आक्रमण किया, फिर कश्मीर के ललितादित्य ने। तो ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं कि ललितादित्य भी बहुत पढ़े लिखे थे, कविता लिखते थे, तो वो भवभूति को कश्मीर ले गए। तो इस तरह से एक संकेत। अच्छा, अब उसमें ये था कि भाई इतनी दूर से, नागपुर के आगे से, और वो ग्वालियर तक कैसे आए, कोई साधन तो था नहीं। तो उसमें ये था कि मैंने बहुत सोचा कि भाई कि यहाँ तक आने का क्या संबंध। तो देख, तो वो मतलब वहाँ सोना डाला जाता था पद्मावती में, तो जो सोने के सिक्के बनते थे उसकी कई फैक्ट्रियाँ पद्मावती में थी। तो जगह जगह के राजा वहाँ पर अपने सिक्के डलवाने के लिए आते थे। ये काल कौन सा है? ये काल मैं बताता हूँ आपको, ये काल है 730 तक का, सन 730 तक। उसमें देश में उसमें भारशिवों का शासन था। किसका? भारशिवों का शासन था। और वो मंदिर भी है वहाँ, वहाँ पे एक प्रोफेसर MD मिश्र इतिहासविद हैं, बड़े अच्छे प्रसिद्ध। तो उन्होंने मुझे कुछ किताबें उस समय की भारशिवों की और ये सब उपलब्ध कराई, और उन्होंने बताया कि ये हो सकता है महेश। खैर, तो वो यहाँ रुके, बड़ी यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे बहुत। ये तो मतलब कई चीज़ों के, न्याय शास्त्र के, व्याकरण के, और क्या कहते हैं, आयुष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, और वेदांत के मतलब बहुत ही बड़े विद्वान थे वो। तो उन्होंने वो यहाँ आए, उनकी एक बार पहुंचने का जिक्र उज्जैन में एक इतिहासविद हैं निगम साहब। तो उन्होंने मुझे बताया कि भवभूति ने एक नाटक यहाँ पे किया था महाकाल के समय। क्योंकि उस समय नाटक के, अगर कोई प्रामाणिक बनना चाहता है कि मेरा नाटक है, तो उज्जैन जाएगा तो बनती नहीं थी। कालिदास का और शूद्रक का, ये उसका वो तो बड़ा क्षेत्र था। मतलब अगर आपको नाटककार बनना है तो वहाँ से प्रमाण पत्र आपको लेना। तो वो वहाँ पे निगम साहब ने मुझे बताया कि यहाँ पर उनका नाटक हुआ। तो मैंने उसका एक खाका बनाया रास्ते का, कि वहाँ से चले नाटक करते हुए वो उसको लेकर के महावीर चरितम को, पहले उज्जैन पहुँचे, उज्जैन में कुछ दिन रहे, कोशिश की उन्होंने कि मेरा नाटक हो जाए। और उज्जैन के विद्वान क्या मानते थे कि कौन हो, किस खेत की मूली हो, बड़ी मुश्किल से, मेरे अनुमान से, मतलब इतना आसान नहीं रहा होगा, ये मेरा अनुमान है। खैर, उन्होंने वहाँ नाटक किया। ग्वालियर में एक जगह है नरवर,
राजा नल की राजधानी। और विदर्भ, दमयंती विदर्भ की थी। और वो जो चंद्रपुर है और जो पद्मपुर है वो विदर्भ में। तो मुझे ये सूत्र मिला कि भाई ग्वालियर से तो नरवर से बहुत पुराना संबंध है, महाभारत काल का, तो इनको जानकारी नहीं होगी कि भाई ग्वालियर से हमारा संबंध है। और पद्मावती नरवर के बिल्कुल पास में 6 कोस का अंतर है। तो मुझे ये सूत्र मिले कि वो यहाँ आए, फिर पद्मावती आए, यहाँ वो यूनिवर्सिटी में रहे, पढ़ाया उन्होंने। और मालती माधव में जो भी जितने भी दृश्य हैं वो सब सारे के सारे आज भी वैसे के वैसे हैं सर। वहाँ पद्मावती में वही नदियाँ हैं, 2 नदियाँ जो मिलती हैं, लवड़ा और दूसरी नौन नदी कहते हैं, लवड़ा से नौन कर दिया है उसको, तो वो सिंध में वहीं पे आकर के मिलती हैं। वो जो शिवलिंग है, पारद शिवलिंग, एक पहाड़ी पर हुआ वैसा का वैसा ही है पारद शिवलिंग। और उसमें जो सबसे पहले जो नरवल का उल्लेख मिलता है साहित्य में, वो मालती माधव में मिलता है। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।